राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास से संबंध में एक वीडियो लेकर आई हूँ। चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, चातुर्मास कब से लग रहा है और कब तक यह रहेगा, चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, चातुर्मास का पूरा फल पाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और साथ ही चातुर्मास की महिमा भी बताऊंगी। और इसके अलावा 4 महीने तक चातुर्मास का संपूर्ण फल पाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह समस्त इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। आइए अब हम चातुर्मास के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। चातुर्मास का महीना देवशयनी एकादशी से लेकर शुरू होता है, जो देवउठनी एकादशी तक रहता है। चातुर्मास 10 जुलाई 2022 से लगेगा और 4 नवंबर 2022 देवउठनी एकादशी के दिन समाप्त होगा। चातुर्मास व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वह सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले चातुर्मास के नियम हम जान लेते हैं। चातुर्मास का स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चातुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम इस प्रकार हैं। 4 महीने तक एक समय शाकाहारी भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, चने की दाल का त्याग करें। रोज़ सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, रोज़ सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, रोज़ तुलसी जी को सींचना, दिया बाती करना, रोज़ 5 परिक्रमा करना, रोज़ विष्णु भगवान की पूजा करना, आरती करना, रोज़ सुबह शाम भोग लगाना, महादेव जी को रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल डालकर पंचामृत से स्नान कराएं, बेल पत्र, फूल, आंकड़े का फूल, धतूरा और नैवेद्य चढ़ावें। पूरे चातुर्मास में हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल से सींचें, सरसों के तेल का दीपक सुबह और शाम के समय जलावें। चातुर्मास में सभी मांगलिक कार्य निषिद्ध होते हैं। अगर चातुर्मास में स्नान और व्रत का नियम लिया है तो यात्रा न करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहें, झूठ चोरी पर निंदा से बचें, दूसरे का अन्न न खावें, रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बितावें, गाय को चारा, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलावें, यथाशक्ति गरीबों योग्य पंडितों को दान देवें, भगवान विष्णु की स्तुति करें। यज्ञोपवीत धारण किया है तो उसका नवीनीकरण करना चाहिए। चातुर्मास में पंच देवताओं का पूजन अवश्य करें, जिसमें विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश और हनुमान जी आते हैं। पूजन में शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। चातुर्मास में स्नान वाले जल में तिल और जौ डाल करके अगर स्नान किया जाता है तो उसका फल समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना मिलता है। यदि बेल पत्र वाले जल को सिर पर छिड़का जाए तो उस व्यक्ति के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। स्नान से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद स्नान करें तो शरीर पवित्र हो जाता है। चातुर्मास में श्री नारायण शेषनाग की शैया पर 4 माह तक शयन करते हैं, तो मनुष्य को इन 4 महीनों में भूमि पर शयन करने का नियम लेना चाहिए तथा सादा जीवन बिताना चाहिए। भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। चातुर्मास में जो व्यक्ति पलाश के पत्ते, मदार के पत्ते और बड़ के पत्तों में भोजन करने का नियम लेते हैं तो उन्हें अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिलता है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन, प्रिय वस्तु का त्याग, पत्तल में भोजन, मौन व्रत धारण करना, दूसरे का अन्न न खाना, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का उत्तम फल मिलता है। जो व्यक्ति पूरे 4 महीने तक दूध पीकर रहता है उसे 1 सहस्त्र गाय दान करने जितना फल मिल जाता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल चातुर्मास में स्नान करने, संयम से रहने से ही मिल जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल चातुर्मास में यज्ञ हवन करने से ही मिल जाता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने, जमीन पर सोने, पत्तल में भोजन करने, शाकाहारी भोजन करने, मौन रहने, ध्यान, जप, तप, दान पुण्य करने, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। चातुर्मास व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत बताया है। ब्रह्मचर्य का पालन करना
सबसे बड़ा तप है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे मनपसंद वस्तु मिले। अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा से चातुर्मास में अपनी प्रिय वस्तु का या प्रिय आदत का त्याग कर देता है तो उसे उसकी त्यागी हुई वस्तु अक्षय रूप से प्राप्त होती है। चातुर्मास में मिठाई का त्याग करने से उसके संबंध सभी से मधुर हो जाते हैं। पान सुपारी का त्याग करने से उसे भोग विलास का सुख प्राप्त होता है। दूध दही मक्खन का त्याग करने से मरने के बाद उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। नमक का त्याग करने से वह परोपकारी बन जाता है और उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। चातुर्मास में काले नीले वस्त्रों का त्याग करने से उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। जो मनुष्य पूरे चातुर्मास में भूमि पर शयन करता है उसे इस संसार के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो मनुष्य दूध का सेवन करके 4 महीने बिताता है तो उसे तालाब बावड़ी कुएं खुदवाने जितना फल मिल जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का त्याग करता है वह सभी सुखों का अधिकारी बन जाता है। चातुर्मास में मांस मदिरा अंडा कांदा लहसुन मसूर की दाल नींबू मिर्च चने की दाल का त्याग करना चाहिए। हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में झूठ चोरी परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति चातुर्मास में परनिंदा को सुनता है वह उस व्यक्ति के पापों का भागी बन जाता है। परनिंदा महापापम परनिंदा महाभयम परनिंदा महद दुखम न तस्या पातकम परम, अर्थात परनिंदा महापाप है, महाभय है, महान दुख है। परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में केवल पलाश पत्र मदार पत्र और वट वृक्ष के पत्तल में भोजन करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। उसे चांद्रायन व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में एक समय भोजन करके रहता है उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो कंद मूल फल खाकर 4 महीने बिताता है उसे चांद्रायन व्रत करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में एक ही अन्न खाकर रहता है उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध और फल खाकर रहता है उसके 1000 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में भोजन करते समय चुप रहता है उसे व्रत का फल जल्दी मिलता है और जो भोजन के समय बातें करता है उसका अन्न अशुद्ध हो जाता है। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। इस विधि से अन्य देवताओं को न शयन कराना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्नान करावें, सफ़ेद वस्त्र धारण करावें, तकियादार शैया पर शयन करावें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। भगवान का पूजन किसी वेद शास्त्र पंडित के द्वारा करवानी चाहिए और विष्णु भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को चातुर्मास के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास का व्रत शुरू होता है। द्वादशी पूर्णमासी अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीयमान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाते हैं उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध दही घी शहद मिश्री से स्नान कराते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भूमि स्वर्ण दक्षिणा ब्राह्मणों और गरीबों को दान करते हैं वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा को धूप दीप नैवेद्य से स्नान कराते हैं पूजन करते हैं वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नित्य प्रति तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करते हैं वे स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य
विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उन्हें अक्षय संपत्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा मंदिरों में दीप दान करते हैं, पवित्र नदियों में जाकर दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं, वे मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत सिर पर धारण करते हैं, भगवान का चरणामृत चातुर्मास में पीते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते, उनके लिए यम मार्ग आसान हो जाता है। उन्हें लेने के लिए यमराज नहीं बल्कि स्वयं विष्णुदूत आते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिरों में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य पुराण और धर्मशास्त्र गीता आदि को पढ़ते हैं, चातुर्मास के महात्म्य को सुनते हैं, वे वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र रुपया आदि दान देते हैं, वे ज्ञानी कीर्तिमान यशस्वी पुत्रवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे 7 जन्मों के पापों से छूटकर विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को चातुर्मास में अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति में स्वर्ण अथवा लाल रंग की गाय दान देते हैं उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा वे कीर्तिवान धनवान बलवान होते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कंचन जैसी निरोगी काया प्राप्त होती है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा वस्त्र का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्र का दान योग्य पंडित को देते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराते हैं वे विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के बाद उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान देते हैं तथा दान देते समय यह स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस तरह तुम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी तरह हमें भी अजर अमर संतान दो, हमारा वंश इसी तरह फलता फूलता रहे। ऐसा करने वाले मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को पाते हैं। जो मनुष्य शिव जी और विष्णु भगवान के देवालयों में चातुर्मास में भजन कीर्तन आदि करवाते हैं उनका इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं तो उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिरों में दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप हमारे करने योग्य कार्य को न करने और न करने योग्य कार्यों को अपने में जो पाप उत्पन्न है उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास में जो व्यक्ति मंदिरों में जाकर नित्य प्रति विष्णु भगवान के चरणामृत का पान करते हैं वे समस्त पापों और दुखों से छूटकर आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्त हो जाने के बाद गाय का दान करना चाहिए। यदि गाय दान न हो सके तो अन्न वस्त्र रुपया दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल है, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर अन्न वस्त्र रुपया दान में देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी आयु और धन में वृद्धि होती है। वह मनुष्य चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान और गणेश जी की चातुर्मास में पूजा करते हैं उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान में देनी चाहिए। चातुर्मास की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ रखकर योग्य पंडित को दान देना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के बाद एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाते हैं।
जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र रुपया दान में देते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर शैया दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है। वे कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में मंदिरों में गोपी चंदन दान करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ति को पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ और शक्कर का दान करना चाहिए। चातुर्मास का उद्यापन करते समय 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर उसके ऊपर अन्न वस्त्र फल और दक्षिणा रखकर योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को बहुत प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से वह बलवान कीर्तिवान संतान युक्त होता है और मन वांछित इच्छा को प्राप्त करता है। चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक और फल देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान देते हैं, वो दान में दक्षिणा व वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोग भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तंबाकू का दान करते हैं और तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया दान में देते हैं, वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली और निरोगी कंचन जैसी काया वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से वे इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण हो जाते हैं और परलोक में उन्हें स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है। इसके दान से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और अनंत कोटि गुना फल वे प्रदान कर देते हैं। चातुर्मास व्रत में जो स्त्री पुरुष लक्ष्मी या पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति और पति अपनी स्त्रियों के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन, सुपात्र संतान मिलती है और वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर तीनों लोक में पूजनीय होते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुष की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा अन्न वस्त्र रुपया दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवजी की स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं और अंत में दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित ब्राह्मण को दान करते हैं, वे समस्त संपत्तियों से युक्त होते हैं। 10 दिशाओं में उनकी कीर्ति फैलती है। वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को पाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। चातुर्मास में फल दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक के समस्त सुख मिलते हैं और परलोक में गंधर्व पद प्राप्त होता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी, प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। इससे जो मनुष्य ऐसा करता है, उन्हें अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र सभी संपत्तियों से युक्त होकर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य दान में आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गाय दान करते हैं, वे इस लोक में ज्ञानी किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देते हैं, वे मरने के बाद विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं और कांसे के पात्र में वस्त्र रख कर दान करते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण बोलने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, इन सब के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं।
चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करनी चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक चक्रवर्ती राजा बनते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं सताता। उनके संबंध सबके साथ मधुर होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में एक समय भोजन करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर भूखों को भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की चातुर्मास में पूजा करता है, भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है, अंत में शैया दान करता है, वे शिवलोक में पूजित होते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनता है और अंत में स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा पूजित होता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सहपरिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे का पात्र में तिल रखकर दान करता है वह विष्णुलोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर योग्य ब्राह्मण को दान में देता है वह शिवलोक में जाकर ख्याति पाता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करता है तथा अंत में सुवर्ण के गेहूं दान करता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादवे में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है। जो स्नान करके भगवान का पूजन करते हैं, जो पूरे चातुर्मास में सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मात्र चातुर्मास में स्नान करने से ही उन्हें समस्त चातुर्मास का फल मिल जाता है। जो मनुष्य इस मास में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ का त्याग करता है उसके समस्त दुर्गुणों से वह छूट जाता है और मरने पर स्वर्ग को पाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में सुबह जल्दी उठकर तिल से स्नान कर लेता है मात्र स्नान करने से ही उसे चांद्रायन व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही अपना जीवन निर्वाह करता है उसका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन विष्णु भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया, भोजन करा के दान देना चाहिए। इस दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको चातुर्मास का महात्म्य सुनाया। चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करने का क्या फल मिलता है, एक समय भोजन करने का क्या फल मिलता है, दूध पीकर पूरे 4 माह बिताने का क्या फल मिलता है, वह संपूर्ण बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। धन्यवाद।